नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नारायणगढ़ नगर में मंडी वाले बालाजी मंदिर पर अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन हुआ संपन्न। लालघाटी रोड बड़े आंदोलन की चेतावनी के बाद नगरपालिका ने किया सड़क निर्माण का कार्य शुरू। पटेल नगर के रहवासियों ने किया था सांकेतिक प्रदर्शन। और मध्य प्रदेश में पुलिस पेट्रोल पंप कैशलेस हुए, मंदसौर में भी हुई व्यवस्था शुरू। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में मंडी वाले बालाजी मंदिर पर अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले बालाजी का पंचामृत से अभिषेक करने के पश्चात आकर्षक चोला चढ़ाया गया। इसके पश्चात पूजा अर्चना एवं महाआरती के पश्चात अन्नकूट प्रसादी नगरवासियों को वितरित की गई। आपको बता दें कि लगातार 15 वर्षों से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंडी वाले बालाजी पर जन सहयोग से प्रतिवर्ष अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर एवं आसपास के ग्रामीण जन बड़ी संख्या में आकर अन्नकूट प्रसादी ग्रहण करते हैं। एसबीसी टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। कार्तिक की पूर्णिमा पर बालाजी मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। नारायणगढ़ के सभी गणमान्य महानुभाव इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। सभी को जय श्री राम। आज मंडी परिसर नारायणगढ़ में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अन्नकूट का आयोजन इसलिए किया जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब 7 दिनों तक भारी वर्षा हुई थी गोकुल में, तो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा था और उसके नीचे समस्त गोकुलवासी रहे थे। 7वें दिन उन्होंने जो है गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था और अन्नकूट महोत्सव मनाने की आज्ञा दी थी। तभी से दीपावली के जो दूसरा दिन होता है उस दिन से अन्नकूट मनाने की हमारे देश में प्रथा प्रचलित है। इस मंडी समिति द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रम नगर के समस्त जन सहयोग से संपन्न होता है। इस दिन समस्त ग्रामवासी यहाँ एकत्रित होते हैं, भगवान बालाजी महाराज की आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके दर्शन का लाभ लेते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं, अन्नकूट प्रसाद का उन्हें भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात प्रसादी वितरण होता है और यह परंपरा पिछले 15 वर्षों से अनवरत चलती आ रही है। मंदसौर नगर पालिका के द्वारा लाल घाटी सड़क मार्ग का एक भाग नहीं बनाने से नाराज पटेल नगर के रहवासियों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सड़क मार्ग जल्द बनाने के लिए 3 दिन का समय दिया था, जिसके बाद आज से सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा लाल घाटी रोड पर बनाई गई सड़क के दौरान पटेल नगर के यहां से लक्ष्मीबाई चौराहा तक का भाग अधूरा छोड़ दिया था, जिससे पटेल नगर के रहवासियों व मार्ग से गुजरने वाले आमजन सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद परेशान होकर रहवासियों ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए 3 दिन का समय दिया था। वह चेतावनी दी थी कि 3 दिन में सड़क मार्ग का कार्य शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसके बाद नगरपालिका द्वारा अब सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण नहीं करने को लेकर नगरपालिका पर रहवासियों द्वारा भेदभाव का आरोप तक लगा दिया गया था, क्योंकि जिस वार्ड में ये सड़क मार्ग आता है वहां कांग्रेस की पार्षद है पर परिषद भाजपा की। इसीलिए रहवासियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए सड़क निर्माण नहीं करने की वजह बताई थी। किंतु अब लाल घाटी रोड पटेल नगर से लक्ष्मीबाई चौराहा तक सीसी रोड बनाई जाएगी, जिसके तहत रोड की जेसीबी से खुदाई करने का कार्य शुरू हो गया है। काफ़ी समय से वहाँ के रहवासी परेशान हो रहे थे और आवाजाही में बड़ी दिक्कतें आ रही थी और हम भी इस चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पहले डामर होना था और हम चाहते थे कि चौराहा है तो चौराहे पे सीसी हो जाए, इसलिए उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा और अब कल से काम शुरू हो गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी ही रोड बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा और रहवासियों को उसका लाभ मिलेगा। और अब मंदसौर शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे अब तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं डर रहे हैं। वे बेहिचक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला है नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स का, जहां 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोर एक दुकान से 5 मोबाइल चुरा ले गया।
व्यापारियों ने कोतवाली में दिया आवेदन। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के नेहरू स्टैंड स्थित नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में 4 से 5 दुकानों के गत रात्रि में एक ही चोर ने ताले तोड़े, जिसमें से एक दुकान में रखे 5 पुराने मोबाइल चोर चोरी करने में सफल रहा, तो वहीं पूरी घटना दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शहर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन छोटी मोटी चोरियों की घटनाएं सामने आती रहती है, तो वहीं गत रात्रि को ही बदमाश ने शहर के बीचों बीच नेहरू बस स्टैंड स्थित नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की गश्त बराबर नहीं हो रही है। एक अकेले चोर ने ही पूरे मार्केट की 4 से 5 दुकानों के ताले तोड़े। इस दौरान उसे रोकने या रोकने वाला कोई पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ये तो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे ये जानकारी व्यापारियों को मिली कि इस पूरी घटना को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया है। इस मामले को लेकर नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स के सभी व्यापारियों ने एक आवेदन शहर कोतवाली टीआई को दिया व जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। मेरा नाम सोनू पोरवाल है। अपनी सांवलिया मोबाइल नाम से दुकान है, नाकोड़ा कॉम्प्लेक्स, नेहरू बस स्टैंड, मंदसौर। बीती रात 3:30 से 4 के बीच में यहाँ किसी ने सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया है, किसी ने शटर के ताले तोड़े और लगभग 5-6 मोबाइल चोरी हुए हैं। सर, क्या लगता है इस प्रकार से जो है घटनाएं हो रही है? इस प्रकार से लगता है ये कि पुलिस वाले सही से गश्त वगैरह सही ध्यान नहीं दे रहे हैं इस मामले में। रात को अकेला आदमी आके चोरी कर जाए और वो भी आधे घंटे तक यहाँ, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे। मेरा नाम कन्हैयालाल पाटीदार है। मैं पाटीदार मोबाइल शॉप्स का ओनर हूँ। तो रात को करीब 3:40 पे सोनू पोरवाल सांवलिया मोबाइल के नाम से ताले टूटे एक तो, और एक परफेक्ट मोबाइल अंकित के नाम से ताले टूटे। और कॉम्प्लेक्स में क्यूक मोबाइल है, वहाँ पे भी ताला तोड़ा गया है। पंकज भाई की दुकान है। ये बराबर रूप से क्या है कि गश्त नहीं हो पा रही है, तो उस कारण थोड़ी घटना हो रही। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक यहीं पे था वो बंदा। वीडियो में रिकॉर्ड में आया पाटीदार मोबाइल के इसमें, और पाटीदार मोबाइल के भी ताले तोड़ने की कोशिश की गई है इसमें। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की सभी अशासकीय गतिविधियों में किया गया कैश ट्रांजैक्शन बंद। अब सिर्फ कैशलेस ही होगा भुगतान। मंदसौर में भी लागू हुई व्यवस्था के चलते पुलिस पेट्रोल पंप व पुलिस कैंटीन पर भी हुई कैशलेस भुगतान की व्यवस्था। मध्य प्रदेश पुलिस की सभी अशासकीय गतिविधियों में अब नकद लेन देन शुक्रवार से बंद कर दिया गया है। इस संबंध में 15 दिन पहले आदेश दिए गए थे, जिसमें 15 नवंबर से नकद लेने पर रोक लगाने को कहा गया था, जो 15 नवंबर से लागू कर दिया गया। अब अगर किसी कारण से कैश में लेन देन करना पड़े तो उपभोक्ता को उसकी जानकारी देनी होगी, जिस पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। पुलिस को सभी अशासकीय गतिविधियों में 1 जनवरी से पूर्ण रूप से कैश ट्रांजैक्शन बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस की कई इकाइयों के पेट्रोल पंपों पर गंभीर गबन की शिकायतें सामने आने के बाद ऑडिट में ये बात सामने आई थी कि जो नकद लेन देन किया जाता है उसका लेखा जोखा नहीं रखा जाता और इसके जरिए ही गबन किया जाता है। इसके कारण 30 अक्टूबर को एडीजी कल्याण अनिल कुमार ने पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, एलपीजी गैस, सुपर बाजार, पुलिस परिसरों को साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही अन्य अशासकीय गतिविधियां जिनका टर्नओवर 6 लाख से अधिक है उन पर नकद लेन देन पर 15 नवंबर से रोक लगाने का आदेश दिया था। अब शुरू हुई इस व्यवस्था में यदि किसी ग्राहक को कैश में पेट्रोल या गैस सिलेंडर दिया तो ग्राहक का नाम व मोबाइल नंबर रसीद पर लिखना होगा। इसके साथ ही हर दिन इकाई प्रभारी या नोडल अधिकारी नकद बिक्री की समीक्षा करेंगे और इसका लेखा जोखा अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही इकाई प्रमुख हर 15 दिन में नकद और डिजिटल लेन देन का ब्यौरा कल्याण शाखा को भेजेंगे। तो अब नई व्यवस्था के चलते मंदसौर में भी पुलिस पेट्रोल पंप कैशलेस हो गया। इस दौरान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल व डीजल भरवाने पहुंचे ग्राहकों ने ऑनलाइन पेमेंट किया। गौरतलब है कि पुलिस पेट्रोल पंप से बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल भरवाते हैं। सर, कल से जो है पुलिस देखिए, ये जो पुलिस की कल्याणकारी गतिविधियां हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इसके अलावा पुलिस कैंटीन है, तो यहाँ पर चूँकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे जो हमारे कल्याणकारी गतिविधियों के दोनों जो ये है संस्थाएं हैं, इन पे दोनों से ही अब ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा। बिल्कुल कैशलेस पूरा पेट्रोल पंप और कैंटीन को कर दिया गया है।
मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर असत्य व झूठी रिपोर्ट कर धनगर समाज व पाटीदार समाज को बदनाम करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर ग्रामीण पहुंचे व एडिशनल एसपी को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि इस मामले में जांच करने के बाद कार्रवाई की जाना थी। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज ग्राम साबाखेड़ा के पाटीदार व धनगर समाज के गणमान्य नागरिक पहुंचे व एक आवेदन एडिशनल एसपी को देते हुए मांग की गई है कि हम सभी धनगर व पाटीदार समाज के सदस्यगण होकर ग्राम साबाखेड़ा तहसील व जिला मंदसौर में निवास करते हैं। आज से लगभग 4 दिन पूर्व ग्राम साबाखेड़ा पंचमुखी बालाजी व वन विभाग की भूमि पर कुछ गायें जहरीला पदार्थ खाने से मर गई थी, जिसकी एक व्यक्ति के द्वारा झूठी जानकारी सोशल मीडिया पर डाली गई, जिसमें धनगर समाज व पाटीदार समाज के लोगों का नाम लिया गया है, जबकि उक्त घटना से हमारे समाज के किसी सदस्य का कोई लेना देना नहीं है तथा ग्राम जग्गाखेड़ी का ये व्यक्ति व उसके साथी आए दिन लोगों को परेशान कर व उनसे अवैध राशि की मांग की जाती है एवं पत्रकार का डर बताकर लोगों को डराया धमकाया जाता है, जिससे काफी लोग परेशान हैं तथा उक्त व्यक्ति आए दिन लोगों की झूठी व असत्य शिकायतें करता रहता है तथा सोशल मीडिया पर असत्य जानकारी डालकर लोगों को गुमराह करता है व मोटी रकम की मांग करता है तथा नहीं देने पर उनके ऊपर असत्य आरोप लगाकर फंसाने की धमकी देता है व बदनाम करता है तथा उक्त गायों के केस में भी उसके द्वारा हम धनगर व पाटीदार समाज के लोगों पर झूठा आरोप लगा रहा है एवं झूठी रिपोर्ट कर फंसाता है व फिर रुपयों की मांग करता है। हमें तो आशंका है कि उक्त गायों को जहर देकर मारने में भी उक्त व्यक्ति व उसके सहयोगी साथियों का ही हाथ हो सकता है, जिसके प्रकरण की जांच की जाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के द्वारा समाज पर आरोप लगाने से समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। हम सभी लोग आपसे मांग करते हैं कि प्रकरण की जांच कराई जाकर उक्त व्यक्ति व उसके सहयोगी साथियों के विरुद्ध समाज को बदनाम करने व गांव में शांति भंग करने का माहौल उत्पन्न करने के संबंध में कठोर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। पंचमुखी बालाजी के यहाँ कुछ दिन पहले गाय और रोदड़े मरे हुए पड़े थे। वाइट नगर पुलिस आकर जांच करी, वो मृतक पाए गए, मगर कुछ लोगों ने हमारे गांव के 2 किसानों को नाम दे दिया जो भी खेती करते हैं। उनको कोई ऐसी हरकत नहीं करते, उनको फुर्सत नहीं, हमारे गाँव के लोगों को फुर्सत भी नहीं है। कुछ लोगों ने नाम दे दिया, इसलिए हम गाँव के सब लोग यहाँ आए और लोगों ने ऐसा नहीं किया, कुछ ऐसे लोगों को कर दिया होगा। इसमें ये लोग निर्दोष है। इसको प्रशासन, मेरा नाम रामेश्वर धनगर साबाखेड़ा, साहब को दिया कि ये निर्दोष लोग हैं, इनका नाम दे रखा है। ये निर्दोष लोग बेचारे काम आगे फुर्सत नहीं, ये ऐसा काम करेंगे क्या? इसलिए आप साबाखेड़ा का मामला। मेरा नाम अनिल पाटीदार है। ये गाय 3-4 दिन पहले जो मरी है गांव में, गाय हमारे पूजनीय माता है, लेकिन ये किसी शरारती तत्व द्वारा जो दवा रखी गई गाय, वो नुकसान उनसे मरी है। हमें दुख किस बात का है कि गाय मरी, लेकिन ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो कृत्य किया गया ये अशोभनीय है और जो नामजद रिपोर्ट करवाई गई ये गलत है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं, जो आपने 2 व्यक्तिगत नाम लिखवाए हैं, चतुरानंद जगन्नाथ जी पाटीदार, सुरेश केशुराम जी धनगर, ये गलत है। आप बिंदु पर जांच करने के बाद आप आगे कार्रवाई करें, हम प्रशासन से यही निवेदन चाहते हैं। मंदसौर बाईपास स्थित गुराड़िया हाईवे पर संतुलन बिगड़ने के कारण मार्बल से भरा ट्रक खाया पलटी, एक की मौत, 2 दबे लोगों को 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। मंदसौर यशोधर्मन थाना क्षेत्र के गुराड़िया हाईवे पर संतुलन बिगड़ने के कारण शुक्रवार और शनिवार रात करीब 2:30 पर मार्बल से भरा एक ट्रक पलटी खा गया। इस घटना में ड्राइवर अभय सिंह की ट्रक एवं मार्बल में दबने के कारण मौत हो गई एवं राजू और दीपक ट्रक व मार्बल के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। घटनास्थल के सामने मुस्लिम परिवार ने इस घटना की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए ट्रक के पास पहुंचे और फंसे लोग चिल्ला रहे थे, जिनके बचाने के लिए उन्होंने ट्रक का कांच फोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, पर दबे हुए लोगों को नहीं निकाल पाए क्योंकि वह ट्रक एवं मार्बल के बीच बुरी तरह फंस गए थे। 100 डायल एवं यशोधर्मन थाने पर सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर यशोधर्मन थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया, मुल्तानपुरा चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय एवं उनकी टीम मौके पर पहुंची। वह ये घटना काफी भयानक होने के कारण पीपलिया मंडी थाना प्रभारी स्टाफ एवं नई आबादी थाना स्टाफ एवं कोतवाली थाने का स्टाफ मौके पर पहुंचा एवं समाजसेवी नाहरू भाई एवं जावरा टोल हाईवे वाहन इंचार्ज मनीष परिहार व उनकी टीम मौके पर पहुंची।
क्रेन व अन्य संसाधनों के साथ इसके बाद मौके पर गैस कटर से ट्रक के कुछ हिस्से को काटा गया। ट्रक एवं मार्बल में फंसे लोगों को निकालने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें अभय सिंह नामक ड्राइवर की मौत हो गई एवं इस घटना में राजू एवं दीपक ट्रक व मार्बल के बीच पूरी तरह से फंस गए, जिन्हें करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। मौके पर डॉक्टरों की टीम ने उपचार भी किया। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण दोनों को ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाकर ऑक्सीजन दिया गया। इस घटना में हिंदू क्या मुस्लिम सभी धर्म के लोगों ने एकत्रित होकर ट्रक एवं मार्बल में फंसे 2 लोगों को करीब 6.5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला, पर दोनों गंभीर घायल हो गए। मार्बल और ट्रक में दबने के कारण जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल मंदसौर भेजा गया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। बताया गया कि नीमच की ओर से ये ट्रक मार्बल से भरकर जावरा की ओर जा रहा था और ये गुराड़िया हाईवे पर पलटी खा गया, जिस कारण से कैबिन को तोड़ते हुए मार्बल कैबिन में आ गया। वह मार्बल और ट्रक के बीच ट्रक में मौजूद 3 लोग फंस गए। इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई एवं काफी लोगों ने इस घटना में मदद भी की है। अनुराग बताइए क्या हादसा हुआ था? ये रात को तकरीबन 2:25 के आसपास का वाकया है। हम सो रहे थे और गाड़ी ने जैसे पलटी खाई वो वहाँ से रगड़ाती तक आगे तक आई है। जब आगे तक आई तो हमारी नींद खुली। वहाँ से जैसे हम सब भाई उठ के ना यहाँ आके देखा तो एक आदमी नीचे से 2 आदमी जिंदे थे, वो चिल्ला रहे थे और ऊपर जो आदमी जब केबल में फंसा हुआ वो तो उसी वक्त हम आए, उस वक्त इंतकाल कर गया था। तो फिर हमने क्या करा, उसको आगे का कांच तोड़ा, कांच तोड़ के अगले आदमी को निकालने की कोशिश करी तो उसके ऊपर मार्बल आके गिर गया था, वो नहीं निकल पाया हमसे। फिर उसके बाद में हमने पुलिस को इत्तला करी और 100 नंबर पे भी हमने कॉल करा, नहीं आ पाए टाइम। तो उसके बाद में एक जना स्वयं लेके हम वाईजी नगर से पुलिस को लेके वापस आए। इसमें हम मुल्तानपुर एक पुलिस आ चुकी थी। तो क्या लगता था कि क्यों हुआ हादसा? कुछ एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई यहाँ भी नहीं था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई नींद में हो, बेकी हो गाड़ी। आगे से रगड़ाती है वहाँ, आगे से गाड़ी और रगड़ाती आगे ने नीचे गिरी। और ओके अंकल क्या हुआ था? किस तरह से मशक्कत के बाद जो गाड़ियों को बाहर निकाला गया? देखिए, मार्बल की गाड़ी पलटी खाई है यहाँ पर और 2 जीवित जो है बड़ा परेशानी मतलब आई है। ये मान के चलिए कि सभी यहाँ के आसपास के जितने भी थे सभी यहाँ पे जीसीबी वगैरह लेकर आ गए हैं, हेडरा वगैरह आई है। और प्रशासन का सबसे बड़ा काम रहा है यहाँ पे कि मुझे 4 बजे फ़ोन लगाया और मैं वापस 4 बजे जैसा मेरा जो भी सामान था गैस कटर वगैरह में लेवल लेकर यहाँ पे आया मैं भी। और यहाँ मुल्तानपुर के वगैरह भी सभी लगे हुए हैं यहाँ पर। और सबों ने सुरक्षित बाहर निकाले? 2 सुरक्षित निकाले हैं जी, 2 सुरक्षित बाहर निकाले हैं। अगर आप समय पर नहीं पहुँचते तो? नहीं ऐसा नहीं। देखो एक बात है, सभी मदद कर रहे थे क्या, और सबकी ये मान के सभी की मेहनत कामयाब होती है। हाँ, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रशासन वाकई मतलब मैं मानता हूँ उनको, जीवित की बहुत ध्यान रखी है उन्होंने। ये डॉक्टर वगैरह सब आए, सब ऑक्सीजन वगैरह सब लेके आए, सब कंप्लीट दिया। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। आज वो जीवित हो जाए ये बहुत बड़ी बात। धन्यवाद तो आपको है। नहीं आज सुबह करीब 2:30-3 बजे की बात है। एक NL पासिंग ट्रक जिसमें मार्बल भरा हुआ था जो नीमच की तरफ से रतलाम की तरफ जा रहा था, हाईवे पे अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसमें 3 लोग थे, ड्राइवर अभय सिंह और 2 अन्य राजू और दीपक उनके हेल्पर थे। और ट्रक पलटने से जो है कि पूरा मार्बल इनके ऊपर कैबिन के ऊपर आ गया था, जिसमें से अभय सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग फंसे हुए थे उसमें मार्बल में, राजू और दीपक, जिन्हें मौके पर सभी रेस्क्यू टीम द्वारा आकर वाईडी नगर थाने की टीम, CSP साहब, SDM साहब और सभी अन्य जो हाईवे की जो टीम है और मौके पर ही तत्काल एम्बुलेंस बुलाई गई, डॉक्टर को बुलाया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा मौके पर ही दिया गया। तो उनको जो भी आवश्यकता अनुसार था और जन सहयोग से और लोगों की मदद से 2 लोगों को रेस्क्यू करके सकुशल निकाला गया है, जो इलाजरत है, जिनका इलाज CH मंदसौर में चल रहा है। घंटे की मशक्कत के बाद 2 लोगों को ये 2:30 से 3 बजे की घटना है और अभी 9:30 बजे करीब उनको निकाला गया है। तो 6 घंटे करीब 6 से 6.5 घंटे का रेस्क्यू किया गया है और सफलतापूर्वक 2 लोगों को सकुशल निकाला गया है, जिनको गंभीर चोटें हैं। किस तरह से हादसा रहा और कितने खबर के बाद तुरंत आ गया? रात को हमें 2:30 बजे हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना आई कि एक जो ट्रेलर था
जो निम्बाड़ा से जावरा की तरफ जा रहा था, जिसमें मार्बल भरा था। टायर फटने के कारण अनियंत्रित होके हमारा जो चेनेज है वहाँ पे पलटी खा गया वो। खबर मिलते ही हमारी पूरी टीम, हमारी पेट्रोलिंग टीम, हाईवे टीम, एम्बुलेंस टीम, हाइड्रा टीम, तीनों तत्काल मौके पे पहुँचे और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ रेस्क्यू किया गया। इसमें एक की डेथ हो गई और 2 जनों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया। हम आभार मानेंगे पूरे मंदसौर पुलिस के प्रशासन का, जिन्होंने पूरा रात से 3 बजे से लेकर जो अभी तक हमारे साथ डट के खड़े रहे। पूरे जावरा नया गाँव टोल रोड कंपनी की ओर से हम पूरा पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ खड़े देकर पूरे रेस्क्यू में हमारा साथ दिया। हुआ है क्या पूरा मामला और किस तरह के हालात हैं अभी घायलों के? अभी मतलब रिसेंट अभी तत्काल में ही एक को रेस्क्यू किया है जो कि अभी फंसा हुआ था, और रिसेंट और उससे पहले भी एक को और बचा लिया है, उसको भी निकाल लिया है उसमें ट्रक में से जिसमें मार्बल भरा हुआ था, और ये नीमच की ओर से जावरा की तरफ जा रहा था। ये रात में 2-2:30 बजे के आसपास की घटना है। ये जो ट्राला है जिसमें मार्बल भरा था ये एकदम अनियंत्रित हुआ है और लहरा के चलते चलते और एकदम ये खाई में मतलब गिरने जैसा हो गया, और उसमें रुक के इस तरह से ये आधा पलट गया था, जिससे कि पूरा जो मार्बल पीछे का जो भाग था उसने पूरा केबिन तोड़ के और आगे आ गया, जिससे कि ड्राइवर जो अभय हैं उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और जो बाकी के जो 2 थे उनको पुलिस ने, और ये जो जावरा जो नया गांव टोल बैरियर के जो परिहार हैं इन्होंने, और भी यहाँ के कुछ समाजसेवी संघ के जो नारू भाई हैं ये भी आए थे, और इसके अलावा भी एक ट्रक वाला जिसका नाम रामेश्वर दयाल है वो भी उसी समय से रुककर, और बाकी पुलिस और साथ में प्रशासन के अलावा जो डॉक्टर, साथ में एम्बुलेंस की टीम और क्रेन और जो हाइड्रा के जितनी भी आसपास का जितना भी था ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस संबंध में, वो सभी आए और सभी ने इस तरह से सफलतापूर्वक हमने 2 को बचा लिया है। जिस तरह से यहाँ पर हालात जो बने थे वो काफ़ी चिंताजनक थे, उसको देखने वाली बात यही काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे भी थे। चिंताजनक बिल्कुल थे, और ये मान सकते हैं कि ड्राइवर मतलब बिना किसी आपस की टकराव के या एक्सीडेंट के, आपस में बिना किसी टक्कर के इस ट्रक के द्वारा ही जो लहरा के चलने से और अनियंत्रित होने से ये स्वयं ही गिरा है खाई के अंदर। उसके बाद में मतलब प्रशासन और नया गाँव टोल जो बैरियर के जो अपने ये टीम थी, ये टीम तत्काल आई है परिहार, और साथ में सभी ने इसमें अच्छा सहयोग किया। थैंक यू बाबा। यस बिल्कुल, अभी हम लोग स्पॉट पर ही हैं। अभी लगभग 2:30 बजे की घटना है और मार्बल से भरा एक ट्रैक्टर था, वो एक्सीडेंट हुआ था। अब वो कैसे हुआ एक अलग से इंक्वायरी का पॉइंट है। एक की डेथ हुई है, 2 लोग घायल हैं, उनको रेस्क्यू करके अभी निकाल के भेज दिया है। अभी उनकी हालत ठीक है। अब प्रयास ये करेंगे वो उनकी जान हराने बचे। कितने घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया जब घायल को 2 लोग थे? वो मतलब इंसिडेंट इस तरीके से थी कि वो जैसे ही वो ट्रक पलटा तो बॉडी 2 उसमें फंसी हुई थी। वो काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, तो अभी सफल हुए इसमें करके। सर, इसमें एक समाज सेवी का सहयोग लिया गया है, नारू भाई का, क्या कहेंगे उनके? हाँ बिल्कुल लिया गया उनका, उनकी पूरी मशीन भी उनके साथ में, उनकी पूरी टीम, वो हमेशा हर जगह से रेस्क्यू में काम आते हैं। उनका मदद पास में पूछना और हमने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।